Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our new topic, बच्चे. As you know, हम 10वीं कक्षा में लेखन खंड को कर रहे थे. 10वीं कक्षा में हम लेखन खंड को कर रहे थे. लेखन खंड में हमें पता है कि हमारा जो लेखन खंड है वो 10th क्लास में 26 मार्क्स का आता है. 26 नंबर का हमारा आता है, जिसमें हमारा आएगा पत्र 5 नंबर, अनुच्छेद 6 नंबर, सूचना 5 मार्क्स, विज्ञापन 5 मार्क्स और संवाद लेखन 5 मार्क्स. इस तरीके से हमारा 26 नंबर का लेखन खंड से आने वाला है, जिसमें से हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पत्र को कंप्लीट कर लिया था. पत्र के हमने तीनों प्रारूप कर लिए थे. आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सूचना लेखन को, जो कि 5 नंबर का आएगा. सूचना लेखन, देखिए सूचना लेखन में क्या होता है बच्चे, ये एक फॉर्मेट है राइटिंग का, राइटिंग सेक्शन का, लेखन खंड का. ये भी एक फॉर्मेट है जिसमें हम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए कम शब्दों में हमें अपनी बात को पूर्ण करना होता है. और पूर्ण कितना करना होता है कि उसके बाद किसी विद्यार्थी का, सपोज करो हमने स्कूल में सूचना लेखन दिया है, तो किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन ना रहे किसी भी विषय पर. सपोज कीजिए मान लो स्कूल में कोई प्रतियोगिता होने वाली है. आप ये मान के चलिए कि बच्चों में एक निबंध प्रतियोगिता होने वाली है, बच्चों को निबंध लिखना है, ये प्रतियोगिता होने वाली है, इसकी सूचना आपको देनी है. तो हम क्या करेंगे, पहले औपचारिकताओं को, प्रारूप को पूरा करेंगे. उसके बाद जो हमारा कंटेंट पार्ट होगा, सूचना की क्वालिटी ये होती है कि कम शब्दों में आप अपनी सूचना को पूरा कीजिए, साथ में आप कम से कम इतने शब्दों का प्रयोग कीजिए जिसमें आपकी सूचना पर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न शेष न रह जाए. मीन्स अब देखिए आपको प्रतियोगिता के बारे में देना है, तो सीधी सी बात है आपको प्रतियोगिता की डेट बतानी होगी. ठीक है, प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी ये भी आपको बताना है. प्रतियोगिता से पहले हमें अपना नाम किसको लिखवाना है ये भी हम बताएंगे. तो इस तरीके से जब हम सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हमारी सूचना क्या हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. अब सबसे बड़ी चीज है कि इसका प्रारूप क्या होता है. इसमें 2.5 प्रारूप से संबंधित होते हैं और 2.5 जो मार्क्स हैं वो इसके कंटेंट पार्ट के होते हैं. कंटेंट पार्ट में जिसमें हम अपनी सूचना को व्याख्यात्मक रूप में लिखते हैं. तो देखते हैं सूचना लेखन का क्या प्रारूप होता है. जब भी बच्चे हम सूचना लेखन लिखने जाए तो हम सबसे पहला काम कर लें कि हम अपनी उत्तर पुस्तिका पर एक बॉक्स बना लें. हम अपने बॉक्स को 3 साइड से बना लेंगे, ऊपर से, दोनों साइड से. हम नीचे से अभी अपने बॉक्स को छोड़ देंगे. उसके पीछे रीजन ये है कि हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है. यहां से हमने अपने क्वेश्चन को शुरू किया ही है, लेकिन अब ये जितना लंबा होता जाएगा लिखा जाएगा. जब मेरा आंसर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसके बाद में इस बॉक्स को बंद कर दूंगा. सपोज करो ये यहाँ पर होता तो मैं इसको और लंबा कर लेता, इसलिए हम एक साइड से इस बॉक्स को अभी क्या कर लेंगे, खाली छोड़ लेंगे. ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहला काम तो ये किया कि हमने अपनी उत्तर पुस्तिका पर एक बॉक्स बना लिया. बॉक्स ज्यादा छोटा भी ना हो ताकि वो ज्यादा लंबा हो जाए. कोशिश कीजिए आप पूरी उत्तर पुस्तिका को कवर कर लीजिए. इस प्रकार का एक बॉक्स बना लीजिए. ठीक है, अब बॉक्स में हमें पहला काम क्या करना है, पहले हम अपने लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है. फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इस प्रारूप को समझने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये आ गया, प्रश्न ये आ गया आपके एग्जाम में कि आपके विद्यालय में या आपका विद्यालय ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने के लिए जा रहा है. इच्छुक विद्यार्थियों को सूचना देते हुए एक सूचना लेखन लिखिए. जो बच्चे इच्छुक है, जाना चाहते हैं ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने जाना चाहते हैं स्कूल की तरफ से, स्कूल के साथ, तो उनको एक सूचना देनी है. तो मेरा विषय क्या बन गया, मेरा प्रश्न क्या बन गया
कि आपका विद्यालय ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने जा रहा है, इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक सूचना लेखन लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। मीन्स जैसे हमारा विद्यालय है जवाहर नवोदय स्कूल, सबसे पहले, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने स्कूल का नाम इस प्रकार से लिखूं कि दोनों साइड से बराबर स्पेस जो है यहाँ पर रह जाए, इस प्रकार की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए आकर्षकपन जो होता है ना, उसका भी अपना एक मार्क्स होता है, उसका भी अपना एक महत्व होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सूचना लेखन है उसमें एक आकर्षकपन भी आ जाए, उसके अंदर आकर्षकता हो, ताकि एग्जामिनर हमारे इस तरफ खींचा चलाए और वो हमें मार्क्स दे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, फिर दोनों के मिड में हम वर्ड लिख देंगे सूचना। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर में आएंगे तीसरी लाइन में, और यहां पर हम दिनांक शब्द नहीं लिखेंगे। पत्र में हम दिनांक शब्द लिखकर उसके बाद दिनांक लिख रहे थे, लेकिन यहां पर हम दिनांक शब्द नहीं लिखेंगे, हम यहां पर सीधा क्या लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे। सपोज करो, मान लो मैंने लिख दिया 4 मई 2020, ये मैंने दिनांक डाल दी। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, अब विषय लिखेंगे हम, जो भी हमारा विषय होगा। सपोज करो हमारा विषय है ग्रीष्मावकाश में शिमला भ्रमण, ये हमारा विषय है, ये विषय मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, 3 चीजें मैंने यहाँ पर कर दी, अपने स्कूल का नाम, सूचना, दिनांक, और मैंने अपने विषय को लिख दिया। इसके बाद देखिए मेरा कंटेंट पार्ट शुरू होगा। अभी क्या करना है, मुझे सब बच्चों को सूचना देनी है, तो मैं यहाँ से क्या लिखना शुरू करूंगा, सभी। अगर मैं छात्र शब्द लिखता हूं तो छात्राएं रह जाएंगे, इसलिए मेरे पास एक शब्द और है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। ठीक है ना, आप इस प्रकार से अपनी सूचना लेखन की शुरुआत करोगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश में हमारा जो विद्यालय है वो दिनांक, फिर आप कोई भी डेट डालोगे। सपोज करो 2 जून को जा रहा है स्कूल, 2 जून से वो जा रहा है, तो आप डालोगे इसमें कि 2 जून से लेकर कब तक जा रहा है, वो 3 दिन के लिए जा रहा है, 4 दिन के लिए जा रहा है, जितने दिन के लिए वो जा रहा है आप वो डालो। 2 जून 2006 मतलब 2 जून से लेकर 6 जून तक हमारा विद्यालय शिमला भ्रमण की जा रहा है। ठीक है ना, इसके लिए फिर क्या होगा, आप इसके लिए और क्या इंफॉर्मेशन दोगे, जो भी इच्छुक विद्यार्थी है। अब देखिए 2 तारीख को अगर स्कूल टूर की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है, स्कूल को उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी। बस की बुकिंग है, वहां पर रहने की बुकिंग है, बहुत सारे काम निपटाने होंगे। इसलिए स्कूल को अगर कुछ दिन पहले ही ये पता चल जाए कि हमारे साथ इतने विद्यार्थी जाने वाले हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय 2 जून से 6 जून के लिए शिमला भ्रमण पे जा रहा है। जो बच्चे इच्छुक है वो अपना नाम, मैं यहाँ पर 3-4 दिन पहले की डेट डाल देता हूँ, वो अपना नाम 28/5/2020 तक कितने पैसों के साथ, टूर का खर्चा क्या रहने वाला है, सपोज करो टूर का खर्चा 5,000 रुपए रहने वाला है, 5,000 रुपए के साथ अपना नाम किसको जमा करवा दें, आप किसी भी एक टीचर का, किसी भी आप जैसे डिपार्टमेंट हेड का, स्पोर्ट टीचर का, एक्टिविटी इंचार्ज का, प्रिंसिपल का, आप यहाँ पर या क्लास इंचार्ज का, कक्षा अध्यापिका को अपना नाम लिखवा दें। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें क्या बताने को रह गया, बच्चों को ये पता चल गया कि शिमला जा रहा है, बच्चों को ये भी पता चल गया कि 2 से 6 के बीच में जा रहा है, बच्चों को ये भी पता चल गया कि ये वो लास्ट डेट है जब तक हमें इतने पैसे इस खर्च के लिए क्या करने होंगे, सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर इसमें कोई और इंफॉर्मेशन देने को रहती है तो वो सिर्फ ये रहती है कि हम ये भी बता सकते हैं कि जब 2 तारीख को टूर पे स्कूल निकलेगा तो वो कब निकलेगा, सुबह ही निकल जाएगा या शाम को निकलेगा, तो हम इसमें ये इंफॉर्मेशन और दे सकते हैं।
ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन लिखी किसने है? सपोज करो ये प्रिंसिपल की तरफ से सूचना लिखी गई है, कक्षा अध्यापिका की तरफ से लिखी गई हो, स्कूल इंचार्ज एक्टिविटी इंचार्ज की तरफ से लिखी गई हो, किसी की भी तरफ से लिखी गई हो, हम वहां पर ये नाम लिख देंगे जिसने भी ये लिखी है। सपोज करो ये प्रिंसिपल ने लिखी है तो हमने प्रधानाचार्य लिख दिया। अब प्रधानाचार्य के ऊपर हम क्या कर देंगे? प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कर देंगे या उनका नाम भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आपकी सूचना कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब आप एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद सूचना शब्द दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में जो भी डेट है, दिनांक शब्द लिखना नहीं है, सीधी दिनांक डाल देनी है। उसके बाद जो विषय आपका बन रहा है, विषय को यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं करना, कोशिश कीजिए उसको 3, 4, 5 शब्दों में विषय को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिसके रिगार्डिंग ये सूचना लिख रहे हो, सभी विद्यार्थियों के रिगार्डिंग लिख रहे हो, तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल 2 से लेकर 6 जून तक शिमला भ्रमण पे जा रहा है। जो बच्चे इसमें जाने के इच्छुक है वो अपना नाम 28/5/2020 तक 5,000 रुपए के साथ अपनी कक्षा अध्यापिका को लिखवा दें। स्कूल 2 तारीख को शाम को 6 बजे निकलेगा और 6 को सुबह 7 बजे तक आ जाएगा। अगर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहते हो, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आप नीचे वर्ड लिख दीजिए जिसने भी सूचना लिखी है। सपोज करो प्रिंसिपल ने लिखी है तो प्रिंसिपल। अब वो जो एक लाइन मैंने छुड़वाई थी उसमें आप क्या कर दीजिए, उनका हस्ताक्षर या उनके नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सूचना को क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। अब कोई भी विषय आ जाए तो हमारा तरीका यही रहेगा, यहाँ विषय बदलता जाएगा तो कंटेंट में भी बदलाव हो जाएगा। कभी कभार आपको वो दे देते हैं कि खेल अध्यापक की तरफ से ये सूचना दीजिए, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? खेल अध्यापक, ठीक है। उसके ऊपर उनका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप सूचना को लिखोगे। अगर आप इस फॉर्मेट के तहत सूचना लिखने जाते हो तो सूचना में नंबर कटने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि अगर आपका प्रारूप ठीक है तो आपके 2.5 ठीक हो गए। अगर आपने कंटेंट पार्ट में अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा कर दिया तो यहां से भी आपके 2.5 कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से आप सूचना में इस प्रारूप के साथ 5 के 5 अंक आप यहां से क्या कर सकते हो? ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी एक चीज मैं आप छोटी सी आपको और बता दूं कि कभी कभार जो है ना, सूचना का जो प्रश्न आता है फाइनल एग्जाम में, उसमें ये लिख दिया जाता है कि 25 से 30 शब्दों में अपनी सूचना लिखिए। तब तो आप इस सूचना को कम शब्दों में पूरा लिखने की कोशिश करोगे, मींस शब्द कम होंगे और आपकी इंफॉर्मेशन पूरी होगी। लेकिन कभी कभार प्रश्न में क्या कह दिया जाता है कि 50 से 55 शब्दों में, 50 से 55 शब्दों में सूचना लिखिए, तो आप इस कंटेंट पार्ट को क्या कर सकते हो? थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।